हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में जीआईसी लेक्चरर जिसमें 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आने हैं, उसी से रिलेटेड ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वॉच करिए जिससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। इसकी स्थापना 1814 ईस्वी में हुई थी। राजा राम मोहन राय ये एकेश्वरवादी थे। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा के नाम से की गई थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। वहीं देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। यानी अगर पूछे तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन में राजा राम मोहन राय से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकता है, तो इनसे पूछता है कि इनके द्वारा राजा या इनको राजा की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई थी, तो अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक पुरुष, इन आदि नामों से इनको जाना जाता है। ये राजा राम मोहन राय ये पाश्चात्य या फिर अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। इनकी मृत्यु जो है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी तथा ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि है। कब हुई थी? 1833 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो उनके नेतृत्व वाले गुट थे, उन्होंने अपने आप को भारतीय ब्रह्म समाज या फिर नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। इनसे रिलेटेड दो डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है 1893 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद के द्वारा वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया गया। वहीं 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण यानी क्वेश्चन में अगर पूछे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिसे शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और इनके द्वारा 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई और जिसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्धता या शुद्ध रूप को स्थापित करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वेदों की ओर चलो का नारा दिया गया। कौन सा नारा? वेदों की ओर चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। 1892-93 ईस्वी में जो आर्य समाज था वो 2 गुटों में विभाजित हो गया। पहला जो गुट था वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक करता था, जबकि दूसरा गुट ये पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करता था। दूसरा गुट क्या करता था? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करता था।
जो लाला लाजपत राय तथा हंसराज के क्या थे, वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और इन लोगों के द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। कौन सा कॉलेज? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। पाखंड खंडनी पताका, इसका संबंध किससे है? स्वामी दयानंद के द्वारा। और पाखंड खंडनी पताका पूछता है इसका संबंध किसने है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती से है। इन्होंने वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। वे पुराणों जैसे परिवर्तित हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को भी अस्वीकार करते थे। श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार के प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और इनके द्वारा या स्वामी दयानंद सरस्वती की जो रचना थी वो क्या थी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये स्वामी दयानंद सरस्वती की एक रचना या प्रमुख रचना है। और इन्हीं के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन 1875 ईस्वी में बम्बई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः वापस लाने के लिए जो है शुद्धि आंदोलन का संचालन किए थे। यानी जो भी लोग हिंदू धर्म को छोड़ दिए थे और किसी अदर रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिए थे, तो उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक शुद्ध आंदोलन चलाया गया था। और इनके द्वारा यह कहा गया था, इनका जो इम्पोर्टेंट कथन है क्या है, इनके द्वारा यह कहा गया था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं होता है। ये किसका कथन है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी को बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे द्वारा इस संस्था में 1859 में जुड़े थे। 2 साल बाद यानी 1867 में संस्था बनी थी और 69 में ये महादेव गोविंद रनाडे इससे जुड़े थे। अगर क्योंकि ऑप्शन में जो है आत्माराम पांडुरंग नहीं है, तो इनके ना रहने पे ही हमारा जो आंसर होगा वो महादेव गोविंद रनाडे होगा। लेकिन अगर पूछे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे और उस ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग का नाम रहेगा, तो उसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग, जिनके द्वारा 1867 यानी 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले के द्वारा। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। यानी जो कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले इनसे रिलेटेड क्या है? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाती है तथा इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है वो क्या है? गुलामगिरी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट या गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ये ज्योतिबा फुले हैं। और सत्य शोधक समाज इससे भी संबंध किससे है? ज्योतिबा फुले का है। और इन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए स्पेशली काम किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। यानी इसके पहले जैसे राजा राम मोहन राय ये बोलते सती प्रथा समाप्त की जाए या फिर जो भी समाज में सुधार है उनको करने के लिए बढ़ रहे थे, वहीं राधाकांत देव बोल रहे थे नहीं, रूढ़िवादिता जो भी हमारे जो परंपरा है, जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है वही सही है। तो राधाकांत देव अपने ट्रेडिशन को या रूढ़िवादिता को बनाए रखने के लिए किसकी स्थापना करते हैं? एक धर्म सभा की स्थापना करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना डेट 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन यानी वैंकूवर तुलसीदास, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उनके द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी। जो एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में देख लेते हैं कि लोक हितवादी पूछता है क्वेश्चन में, लोक हितवादी या किसे लोक हितवादी नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी नाम से जाना जाता है। किसको? गोपाल हरि देशमुख को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो गया, राधा स्वामी सत्संग, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शिव दयाल साहेब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, सन 1929 ईस्वी को विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा तथा कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। सन 1929 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा कानून को अपराध घोषित कर दिया। ऑप्शन नंबर बी है, सन 1856 में सरकारों ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। ऑप्शन नंबर सी है, सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय ये सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। बाकी जो उपरोक्त तीनों कथन है, यानी 1829 ईस्वी में ये सती प्रथा कानून आया था, 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून आया था, तथा 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बात करें राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा बैन किया गया था। उस समय किसका शासन था? तो बेंटिंक का शासन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलामी। लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में 1843 के एक्ट 5 ने दासता को गैर कानूनी बना दिया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड एलन बरो। उस टाइम किसका शासनकाल था? लॉर्ड एलन बरो का। और 1843 ईस्वी में दासता से मुक्ति के लिए कानून बनाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड एलन बरो का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक या स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। रिकॉल करिए कि 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी, तथा 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? थियोसॉफिकल। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय बनाया। पूछता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो वो अडियार में था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। ऑप्शन नंबर सी है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। एंड ऑप्शन नंबर डी है, महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। वहीं स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। वहीं बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में रूसी महिला मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा की जाती है। वहीं महादेव गोविंद रनाडे ये किससे संबंधित है? ये प्रार्थना समाज से संबंधित है। प्रार्थना समाज के संस्थापक
कौन थे? 1875 ईस्वी प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। लेकिन 2 वर्ष बाद महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से जुड़ गए थे, इसलिए इनका संबंध यानी प्रार्थना समाज का संबंध महादेव गोविंद रनाडे से है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी है आत्मीय सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। एंड ऑप्शन नंबर डी है राधा स्वामी सत्संग, तुलसीदास। राधा स्वामी सत्संग, तुलसीदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आत्मीय सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में एक किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। 2 वर्ष बाद आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे भी इसमें शामिल हुए थे। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। यानी जो ब्रह्म समाज था वो उसमें कब? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ब्रह्म समाज ये 2 भाग में डिवाइड हो गया। पहले में जो है देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इनके द्वारा आदि ब्रह्म समाज का संचालन किया गया तथा आदि ब्रह्म समाज, तथा अगले हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के द्वारा कौन सा? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अगर पूछे ब्रह्म समाज केवल पूछे तो ब्रह्म समाज से किसका संबंध है? राजा राम मोहन राय का। अगर आदि ब्रह्म समाज पूछे तो आदि ब्रह्म समाज से किसका है? आदि ब्रह्म समाज से देवेंद्र नाथ टैगोर से। वहीं भारतीय ब्रह्म समाज तो इसका संबंध केशव चंद्र सेन से, कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC सीतलवाड़, BN राव तथा आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए। 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के प्रचार तैयार करना है या भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना था। तो इसका संबंध किससे है? यानी बाद में कहा जाता है कि जो इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, MN जोशी, पंडित हृदय नारायण कुंजरू जैसे महान सामाजिक सेवा इसमें जुड़े थे। MC सीतलवाड़, BN राव तथा आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना अगर पूछा जाए तो इसको 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ये एक उदारवादी नेता हैं जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। उदारवादी नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं और 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो यानी इनका संबंध किससे है? MC सीतलवाड़, BN राव व आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुकुंदराव पाटिल। 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यानी मुकुंदराव तथा किसके द्वारा? शंकर राव जाधव के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा? यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक यह एक उग्रवादी नेता थे और इन्होंने छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान और भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। यानी लोकमान की उपाधि किसको है? तो तिलक की है और भारत का बेताज बादशाह ये भी किसकी है? तिलक की। 3 है लाल बाल पाल, ये तीनों ये उग्रवादी नेता रहते हैं।
पूछते हैं जो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये उदारवादी नेता हैं, वहीं लाल बाल पाल ये तीनों क्या हैं, ये उग्रवादी नेता में या उग्रवादी नेता हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी। ऑप्शन नंबर बी है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था। ऑप्शन नंबर सी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। एंड ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में नहीं बल्कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, यानी 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ना कि गांधीनगर में। इसलिए क्वेश्चन या ऑप्शन नंबर डी ये रंग होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी, ये सही है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है मद्रास के अडयार में ही स्थित है। तथा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ? देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है क्या है 1900 ऑप्शन नंबर ए है 1900 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी है 1888 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी है 1885 ईस्वी। एंड ऑप्शन नंबर डी है 1866 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1866 ईस्वी। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यानी यूपी में दारुल उलूम की संस्थापना के साथ हुई। क्वेश्चन में यह भी पूछता है कि तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध थे? या जो तारकेश्वर आंदोलन है वह 1924 में स्टार्ट हुआ था। तारकेश्वर आंदोलन 1924 में आरंभ हुआ था बंगाल में। और यह जो है शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। यानी तारकेश्वर आंदोलन का संबंध किससे है? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार से। वहीं ये क्वेश्चन पूछता है हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो ये बधुआ मजदूरी से। हाली पद्धति ये बधुआ मजदूरी से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमींदार एसोसिएशन। जमींदार एसोसिएशन जिसको किस नाम से जाना जाता है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी जमींदार एसोसिएशन की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी है, कभी कभी इसके संस्थापक, कभी कभी इसकी डेट, ये सारे पूछे जाते हैं। ये किसके द्वारा की गई थी? द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारों द्वारा स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन जो यूरोपीय प्रणाली पर जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। इसका मेन काम क्या था? कि जमींदारों की रक्षा करना था। तथा यह जो है भारत में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन था। जो भी कांग्रेस से पहले जो सोसाइटी भारत में स्थापित हुई थी उनको देख लेते हैं। लैंड होल्डर्स सब सोसाइटी इनकी स्थापना 1838 में की गई थी। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और यह भारत में स्थापित प्रथम जो है राजनीतिक संगठन थी। दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 ईस्वी में विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी। तीसरा है बंगाल इंडिया सोसाइटी। बंगाल इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में। बंगाल इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। कहाँ? किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। फोर्थ है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1851 ईस्वी में कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन जिसका वर्तमान में नाम क्या है? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में बम्बई 1852 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में मद्रास में गुजुलू
नरसुचेट्टी के द्वारा, गुजलू नरसुचेट्टी के द्वारा, या जीएन ऐसे कर लीजिएगा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में जीएन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी लंदन इंडिया कमेटी तथा लंदन इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में, इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी तथा 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन, इन दोनों की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में पूना में यमजी रनाडे व गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा की गई थी। अगला है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में, इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में लंदन में आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में लंदन में की गई थी। अगला क्या है? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है नेटिव प्रेस एसोसिएशन। 11वां है नेटिव प्रेस एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1867 में, नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना 1877 ईस्वी में, 77 में दिल्ली में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में मद्रास में वीर राघवचारी व आनंद चार्लू के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। और लास्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता व बदरुद्दीन तैयब के द्वारा की गई थी। वहीं कांग्रेस की स्थापना भी 1885 ईस्वी में की जाती है, किसके द्वारा? A.O. ह्यूम की सहायता से। और जो नेक्स्ट वाला वीडियो आ गया वो कांग्रेस से रिलेटेड रहेगा। तो इस तरह जितने भी कांग्रेस के पहले स्थापित संस्था या भी जो भी सामाजिक आंदोलन से जुड़े जो आंदोलन थे उनको इस वीडियो में कवर किया गया है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।